जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महत्वपूर्ण पंक्तियां और लेखकों की रचनाएं लेकर आए हैं। देखते हैं ये रचनाएं आधुनिक साहित्य की हैं, आधुनिक इतिहास की हैं, तो किस लेखक की कौन सी रचना है। रचना से 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं यूपी बोर्ड में, और जहाँ पर हिंदी का विषय सब्जेक्ट होगा वहाँ पर रचनाएं जरूर पूछ ली जाती हैं। तो रचना है अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। दोनों रचनाएं किसकी हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। आगे है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की। परीक्षा गुरु ये लाला श्रीनिवास दास की हैं। और ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, क्या है? उपन्यास है। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी ये नाटक है। देवरानी जेठानी ये गोपाल दास गहमरी की है। देवरानी जेठानी रचना किसकी है? गोपाल दास गहमरी की है। चिंतामण किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अनामिका किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अनामिका रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बच्चों मेरे साथ बोलते चलिए, जिससे आपको बोलते स्वर से याद होता चला जाए। आगे है रचना युगवाणी। युगवाणी किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। प्रेमाश्रम किसकी है? प्रेमचंद जी की है। गबन किसकी है? प्रेमचंद जी की। गोदान किसकी है? तो प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी की एक रचना पूछी जाती है जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन रचना मुंशी प्रेमचंद जी की अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। ठीक है, वो भी रचना पूछ ली जाती है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी रचना अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। ठीक है, तो सोजे वतन। आगे देखिए, आगे रचना है शेखर एक जीवनी। ये जीवनी पर आधारित है। सच्चिदानंद हिंदाबाद सन अज्ञे की है। ठीक है, आगे है नदी के द्वीप। ये उपन्यास है अज्ञे जी का। नदी के द्वीप ये उपन्यास है अज्ञे जी का। रचना है आगे चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध। और यहाँ ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे का पूरा कवि के नाम पूछ लेता है। अज्ञे दे देगा, केवल परीक्षा में क्या दे देगा? अज्ञे दे देगा, और इनका पूछ लेगा इनका पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहीन अज्ञे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आगे चंद्रकांता तो देवकी नंदन खत्री की रचना है। कंकाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव साहनी ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। आगे है राम रहीम। राधिका रमण प्रसाद की है। राम रहीम किसकी है? राधिका रमण प्रसाद की रचना है। रचना है आगे चंद हसीनों के खतूत। पांडे बेचन शर्मा की रचना है। ठीक है, आगे है बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है, और ये सूरदास जी के ऊपर आधारित है। खंजन नयन किसके ऊपर आधारित है? सूरदास जी के ऊपर आधारित है। आगे है कब तक पुकारूं। रांगे राव की रचना है। रांगे राघव की रचना है। सुनीता जैनेन्द्र जी की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र जी की है। और आगे रचना है तमस। ये कहानी है भीष्म साहनी की। तमस क्या है? कहानी है किसकी है? भीष्म साहनी की। पहला राजा ये जगदीश चंद्र माथुर की है। आगे कोणार्क ये भी जगदीश चंद्र माथुर की है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस ये भी मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। आगे है मैला आंचल। मैला आंचल ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आगे है कल कथा बाया बाईपास तो अलका सरावगी की रचना है। कल कथा बाया बाईपास तो अलका सरावगी की रचना है। शेष कादम्बरी अलका सरावगी की रचना है। कल कथा बाया बाईपास अलका सरावगी की है। शेष कादम्बरी ये भी अलका सरावगी की है। आगे रचना है पहला गिरमिटिया। ये गिरिराज किशोर की रचना है। आगरा बाजार। आगरा बाजार किसकी रचना है? हबीब तनवी तनवीर की रचना है। हबीब तनवीर की रचना कौन सी है? आगरा बाजार। आगे है करबला नाटक। ये करबला नाटक किसका है? तो करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद जी का है। संग्राम नाटक ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने नाटक कम लिखे हैं, उपन्यास और कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत लिखी हैं। रत्नाथ की चाची नागार्जुन की है।
बलचनामा नागार्जुन की है। कम्भीपाक ये भी नागार्जुन की रचना है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मि रति रामधारी की दिनकर की है। परशुराम की प्रतिष्ठा ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, रचना को 2-3 बार रिपीट मार लीजिए, जिससे आपसे रचनाओं से आंसर कोई भी प्रश्न आपका गलत न हो, आपका छूटे ना। आगे अगली रचना है नूरजहां। तो नूरजहां ये गुरु भक्त सिंह भक्त की रचना है। गुरु भक्त सिंह यानी भक्त की रचना है किसकी? नूरजहां। पूछ लेगा, ये कई बार पूछा गया नूरजहां, अच्छी तरीके से याद कर लो, इम्पोर्टेंट के रूप में इसे रख लो। आगे परती परिकथा ये फणीश्वर नाथ रेण की है। पड़ती परिकथा किसकी है? फणीश्वर नाथ रेण की। झांसी की रानी ये अमृतलाल नाग वर्मा की है। अमृतलाल वो सॉरी वृंदावन लाल वर्मा की, सॉरी वृंदावन लाल वर्मा की है। मृगनयनी ये भी वृंदावन लाल वर्मा की है। झांसी की रानी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। और मृगनयनी भी वृंदावन लाल वर्मा की है। आगे है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की। ये रचना कई बार पूछी गई है, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। चीड़ों पर चांदनी ये निर्मल वर्मा की है। अंतिम अरण्य ये भी निर्मल वर्मा की है। अंतिम अरण्य किसकी है? निर्मल वर्मा की है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर की है। कितने पाकिस्तान ये पाकिस्तान पर विभाजित रचना है। तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी की है। नई पौध ये नागार्जुन की है। दुख मोचन ये भी नागार्जुन की रचना है। नई पौध नागार्जुन, दुख मोचन नागार्जुन, मेरी जीवन यात्रा ये राहुल संकृतैन की रचना है और यात्रा वृतांत है ये। ठीक है, यात्रा वृतांत से संबंधित है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है। दिव्या यशपाल की रचना है। झूठा सच यशपाल की है। पार्टी कामरेड ये भी यशपाल की है। दादा कामरेड ये भी यशपाल की है। ठीक है, तो सिंहावलोकन, दिव्या, झूठा सच, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड ये रचना सब किसकी हैं? यशपाल की रचना है। आगे देखो, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, सबको पता होगी। ठीक है, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ला की रचना है। राग द्रबारी श्रीलाल शुक्ल की है। आधा गांव राजा राही मसूम रजा की है। सर्कस ये संजीव की है। आपका बंटी मनु भंडारी का है। महाभोज का सपना ये भी मनु भंडारी की रचना है। आगे है संयात्मा ये ज्ञानेंद्र पति की है। ठीक है, संयात्मा किसकी है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अगली रचना है राम की शक्ति पूजा ये निराला की है। सरोज स्मृति निराला की है। तुलसीदास ये भी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास ये रचनाएं किसकी हैं? निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, तीनों रचनाएं किसकी हैं? पूछी जाए तुलसीदास किसकी रचना है तो निराला की है। सरोज स्मृति जो उनकी बिटिया सरोज थी उसी की स्मृति में याददाश्त में लिखी गई। और राम की शक्ति पूजा इसके ऊपर निराला जी ने कविता लिखी है, रचना लिखी है, कहानी। आगे है कफन मुंशी प्रेमचंद जी की है। कफन मुंशी प्रेमचंद जी की है। सतगति मुंशी प्रेमचंद की है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद जी। तो कफन, सतगति, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की सारी रचनाएं हैं। आगे अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर पांडे शर्मा बेचन उग्र। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। चीफ की दावत भीष्म साहनी। डिप्टी कलेक्टरी हत्यारे अमरकांत की हैं। डिप्टी डिप्टी कलेक्टरी हत्यारे तो किसकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है। आगे अगली रचना कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। रस रस प्रिया फणीश्वर नाथ रेण की है। रस प्रिया किसकी है? फणीश्वर नाथ रेण की रचना है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पंच लैट किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की रचना है। बड़े घर की बेटी जोधपुर हो चुका है। एक और जिंदगी ये मोहन राकेश की रचना है। एक और जिंदगी किसकी रचना है? मोहन राकेश की है। ठीक है, एक और जिंदगी मोहन राकेश की रचना है। अंधेरे में मुक्तिबोध है
ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, ये भी मुक्तबोध की है। असाध्य वीणा आज्ञे की है। नदी के द्वीप ये काव्य है अज्ञे जी का। कि ये सारी रचनाएं, अगर आप इन सभी रचनाओं को एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे, और ये मेरी आशा है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेगा, क्योंकि इन्हीं पंक्तियों से, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, इन्हीं रचनाओं से, इन्हीं कहानियों से, इन्हीं नाटकों से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने सभी रिश्तेदारों के पास, सभी के पास भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, जिससे उन्हें 1-2 नंबर का जो भी लाभ होगा, और एक-एक पॉइंट की बात होगी, किसके तन पर वर्दी होगी, ये तो समय बताएगा। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।